एक बिल जो है उसको मंजूरी प्रदान की है और उस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इसका जो सबसे कठोर प्रावधान है वो ये है कि इस बिल के माध्यम से अगर ये एक्ट बनता है अमेरिकी संसद से पारित होने के बाद, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाएगा कि वो किसी देश पर जो कि रशिया से तेल, गैस, कोई ऊर्जा के सामान या फिर यूरेनियम का आयात कर रहा है, उसके ऊपर 500% तक का टैरिफ इम्पोज कर सके। हेलो एस्पायरेंट्स, विजन आईएएस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे हाल ही में सुर्खियों में रहे हमारे एक महत्वपूर्ण टॉपिक की, और वो टॉपिक है हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बिल जो है उसको मंजूरी प्रदान की है और उस बिल का नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025। इस बिल को काफ़ी विवादास्पद और कठोर माना जा रहा है क्योंकि इसके अंतर्गत ये बोला गया है, मतलब इसके अंतर्गत ऐसा है कि केवल रशिया के ऊपर ही प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे, रशिया से जो देश तेल, गैस, ऊर्जा की कोई अन्य चीज या फिर यूरेनियम का आयात करते हैं, उन देशों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इसका जो सबसे कठोर प्रावधान है वो ये है कि इस बिल के माध्यम से अगर ये एक्ट बनता है अमेरिकी संसद से पारित होने के बाद, तो अमेरिकी राष्ट्रपति के पास ये पावर आ जाएगा कि वो किसी देश पर जो कि रशिया से तेल, गैस, कोई ऊर्जा के सामान या फिर यूरेनियम का आयात कर रहा है, उसके ऊपर 500% तक का टैरिफ इम्पोज कर सके। ठीक है, तो आज के सेशन में हम जानेंगे कि ये बिल क्या है, इसको कौन लेके आया है, और मेनली हम इंडिया के कंटेक्स्ट में चर्चा करेंगे कि भारत के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है। भारत के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया हुआ है और भारत भी माना जा रहा है कि ये जो बिल लाया गया है मेनली चीन, ब्राजील और भारत को टारगेट करने के लिए लाया गया। ठीक है, तो भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ साथ में भारत को आने वाले टाइम में क्या नीति अपनानी चाहिए, इसको लेकर हम इसमें संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन का। ये हम लोग बात कर चुके हैं, एक कठोर बिल है जिसमें मेनली ये लाया गया कि रूस जो है वो यूक्रेन, देखिए अमेरिकी राष्ट्रपति बहुत दिनों से ऐसा चाह रहे हैं कि यूक्रेन के मामले में रूस थोड़ा झुके और रूस और यूक्रेन के बीच में समझौता हो जाए और रूस और यूक्रेन का जो वॉर है वो खत्म हो जाए। तो अब उन पे दबाव बनाने के लिए मेनली ये एक्ट जो है, जो बिल है जिसको अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है, और इसमें प्रावधान ये है कि जो रूस से जो भी ऊर्जा का आयात होगा किसी देश को, वो 500% तक टैरिफ लगा सकते हैं उस पर अमेरिकी राष्ट्रपति। बहुत सी बार अमेरिकी राष्ट्रपति ने बोला और वहां के अधिकारियों ने बोला, वहां के सेनेटर ने बोला कि रशिया से ऑयल और गैस लेकर भारत और चाइना रशिया की जो वॉर मशीन है उसको फंडिंग कर रहे हैं। वो कैसे, क्योंकि ऑयल और गैस से रशिया जब एक्सपोर्ट करता है और भारत और चाइना उसके बड़े आयातक है, तो अगर एक्सपोर्ट करता है तो रूस के पास राजस्व जाता है, और अमेरिकी राष्ट्र अधिकारियों का और अमेरिकी राष्ट्रपति का ये मानना है कि उस पैसे का उपयोग रूस जो है वो यूक्रेन वॉर में करता है। ठीक है, अब ये बिल कौन लेके आए, दो वहां के बड़े चर्चित सेनेटर हैं, इनको तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति एयरफोर्स वन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उनके साथ देखा गया। एक है सीनेटर लिंडसे ग्राहम और दूसरे सीनेटर हैं जो है उनका नाम है रिचर्ड ब्लू मेंटेथल। ये दोनों इस बिल को इन्होंने डिजाइन किया है पिछले कुछ टाइम में, और डिजाइन करके अब अमेरिकी राष्ट्रपति ने जनवरी में उसको मंजूरी प्रदान कर दी कि अब इसको संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, और प्रस्तुत किए जाने के बाद अगर वहां से पारित हो जाता है, क्योंकि ट्रंप की जो पार्टी है, अमेरिकी राष्ट्रपति की जो पार्टी है, उसको इसका समर्थन प्राप्त है, अगर वहां से पारित हो जाता है तो फिर ये कानून बनेगा और अमेरिकी राष्ट्रपति के पास अनियंत्रित एक प्रकार की शक्ति आ जाएंगी कि 500% तक का टैरिफ जो है वो लगा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते। अब ये टैरिफ जो है वो कब लागू होगा, कौन से ऐसे ट्रिगर्स होंगे जब ये टैरिफ लागू होगा। देखिए रूस के ऊपर जनरली ये है, बाकी देशों में तो कब लागू होगा, अगर वो रूस से क्या करते हैं, ऊर्जा का आयात करते हैं। रूस के ऊपर ये कब लागू होगा, अगर रूस जो है वो यूक्रेन की जो शांति वार्ता चल रही है उससे इनकार कर देता है तो लागू हो जाएगा। अगर शांति समझौता हो गया और उसका जो है रशिया अगर उल्लंघन कर देता है तो लागू होगा। साथ साथ में अगर रशिया जो है यूक्रेन के ऊपर फिर से कोई नया बड़ा हमला कर देता है तो लागू होगा। और
इसके बाद अगर यूक्रेन की कोई निर्वाचित सरकार है, उसको जो रशिया वो गिराने का प्रयास करता है या फिर अस्थिर करने का प्रयास करता है, तो भी ट्रिगर्स के रूप में, यानी कि ये बिल के जो प्रावधान है, जब ये एक्ट बनेगा तो लागू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भारत को क्यों निशाना साधा जा रहा है? देखिए, पिछले 5-6 महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति और अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट दिए गए, बार बार ऐसे स्टेटमेंट दिए गए, जो कि भारत को वैश्विक स्तर पर बहुत ज़्यादा असहज करने वाले रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी अधिकारी बार बार ये बोलते हैं कि अब भारत जो है, जो रशिया से जो ऑयल ले रहा है, उसकी वजह से रशिया यूक्रेन युद्ध में टिका हुआ है और वहाँ पर लड़ाई लड़ रहा है। साथ साथ में भारत क्या बोलता है? भारत बार बार ये बोलता है कि हमें हमारी ऊर्जा सुरक्षा जो है उसको सुनिश्चित करना है। हम लगभग 85% जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं। अगर हम रशिया से सस्ता ऑयल मिल रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे? वहाँ पे हमें मुद्रास्फीति कंट्रोल में रखनी है हमारे देश में, तो हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में भारत ये बोलता है कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, यानी कि रणनीतिक स्वायत्तता है। आप हमें नहीं बता सकते, हम स्वतंत्र विदेश नीति उसका पालन करते हैं। हमें किस देश से इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट नहीं करना है, आप हमें नहीं बता सकते। तो भारत दो चीज़ें बोलता है कि एक, एनर्जी सिक्योरिटी जो है भारत के लोगों की, वो सुनिश्चित करना आवश्यक है, इसलिए हम लोग सस्ता रशियन ऑयल ले रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रणनीतिक स्वायत्तता है, हम हमारी जो मर्जी होगी वो करेंगे। तो यही सब देखते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक काम किया। उन्होंने बोला कि भारत जो है, एक पहले तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया बहुत पहले कि भारत जो है वो अमेरिकी उत्पादों पर काफ़ी ज़्यादा टैरिफ लगाता है जब इंडिया में इंपोर्ट करता है, तो हम भारत के ऊपर 25% का टैरिफ लगा रहे हैं। जुलाई 2025 में बात हुई। फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को समझ में आया कि, अब पता नहीं वो कैसे सोचते हैं, कि अगस्त 2025 में भारत के ऊपर 25% टैरिफ और लगा दिया। ये बोला कि आप रशिया से ऑयल खरीद रहे हो, इसकी वजह से हम आपके ऊपर 20% का 25% का दंडात्मक टैरिफ और लगा रहे हैं, तो 50% हो गया। अभी हम लोग लगभग 50% जो है टैरिफ दे रहे हैं अगर कोई वस्तु हम भारत से निर्यात कर रहे हैं अमेरिका को। तो अब जो जनवरी में जो बिल आया है, अगर ये पारित हो जाता है, जिसका नाम है सैंक्शनिंग रशिया एक्ट 2025, या फिर 500% का जो टैरिफ की बात की जा रही है, अगर ये बिल एक्ट बन जाता है तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो है भारत के ऊपर 500% का टैरिफ लगा सकते हैं। अब जैसे ही ये खबर बाहर आई, जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस बिल को मंजूरी प्रदान करी, भारत का जो शेयर मार्केट है उसने तुरंत रिएक्ट किया। भारत के शेयर मार्केट में बड़ी गिरावट देखी गई, निफ्टी, सेंसेक्स में। इवन जो कंपनियां हैं, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनियां, उनके शेयरों में बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई। भारत की जो जामनगर रिफाइनरी है, जो रिलायंस के द्वारा चलाई जाती है, उन्होंने रशियन ऑयल जो है उसके नए ऑर्डर देना एकदम बंद कर दिया। और एक तरह से वो देख रहे हैं कॉर्पोरेट के इसकी क्या प्रतिक्रिया हो सकती है या फिर क्या जोखिम हो सकता है, जोखिम का आकलन किया जा रहा है। तो भारत के शेयर बाजार, 8 तारीख की बात है, 8 तारीख को मंजूरी मिली है, 8 जून को, जनवरी को, 2026 को। तो भारत का शेयर बाजार 8 तारीख को बहुत ज़्यादा गिरा। भारत की जो जामनगर रिफाइनरी है रिलायंस की, उसने भी नए ऑर्डर देना बंद कर दिया। और जो शेयर मार्केट गिरा, देखिए उसमें लगभग आप देख सकते हैं 8 लाख करोड़ का लोगों को नुकसान हुआ। तो एक बड़ी गिरावट देखी गई, एक दिन में शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा गिरा है। अब दूसरी बात इसमें यह है कि तत्कालिक रूप से प्रतिक्रिया हो गई, भारत के शेयर मार्केट गिर गया और जामनगर रिफाइनरी नए ऑर्डर देना बंद कर दिया। परंतु ये है कि अभी हम लोग लगभग अमेरिका को टैरिफ से पहले, जो जुलाई 2025 से शुरू हुआ और अगस्त 2025 में लगाया गया 50%, उससे पहले हम अमेरिका को लगभग 120 बिलियन डॉलर भारत जो है निर्यात आयात, मतलब एक तरह से व्यापार हुआ करता था दोनों देशों के बीच में। और भारत जो है, भारत का एक तरह से सरप्लस था, अमेरिका को ज़्यादा निर्यात किया करता था, भारत इंपोर्ट कम किया करता था। तो 50% टैरिफ लगाया, उसके बावजूद 50% टैरिफ लगाया, तो पहले से ही भारत का जो निर्यात है अमेरिका को, वो ऑलरेडी दबाव में। अब आप देखिए, अगर 500% टैरिफ लग जाएगा तो हम क्या एक्सपोर्ट कर पाएंगे? अमेरिका कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जितना व्यापार है ऑलमोस्ट शून्य हो जाएगा अगर वो जो बिल है वो एक्ट बन जाता है तो, है ना। अगला क्या है, भारत के कौन से सेक्टर ज़्यादा प्रभावित हो? वही सेक्टर ज़्यादा प्रभावित होंगे
जो भारत अमेरिका को निर्यात करता है, भारत अमेरिका को निर्यात करता है टेक्सटाइल गारमेंट्स, वो प्रभावित होंगे। फार्मास्यूटिकल्स, भारत की जो दवाइयाँ हैं उसको प्रभावित होंगी। आईटी सेवाएं एक बड़ा हमारा होता है अमेरिका में निर्यात, वो प्रभावित होंगी। रत्न और आभूषण वो प्रभावित होगा। ऑटो पार्ट्स और समुद्री उत्पाद प्रभावित होंगे। अब ये आईटी सेवाएं हैं, इसकी वजह से इन्फोसिस और जो कंपनियां हैं उनके शेयरों में भी बहुत ज़्यादा गिरावट देखी गई, क्योंकि उनका भी एक बड़ा बाजार जो इन्फोसिस टीसीएस का वो अमेरिका है। ठीक है, तो ये तो हुआ भारत के बारे में हमने बात किया कि भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो भारत के 3 प्रभाव, एक तो तत्कालिक रूप से भारत को दिखा गया कि भारत के शेयर बाजार ने रिएक्ट किया और भारत का शेयर बाजार गिर गया 8 लाख करोड़ एक दिन में। जामनगर रिफाइनरी ने नए ऑर्डर देना बंद कर दिया। अगला ये हुआ कि अगर ये बिल लागू होता, एक्ट बनता है, तो हमारा एक्सपोर्ट अमेरिका को ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। और साथ साथ में ये है कि भारत के कुछ क्षेत्र जो अमेरिका को निर्यात करते हैं वो प्रभावित होंगे और भारत अमेरिका संबंध जो है वो भी और ज़्यादा खराब हो सकते हैं। पिछले 1 सालों में काफ़ी असहज करने वाली स्थिति रही है, तो भारत अमेरिका संबंधों में और गिरावट आ सकती है। और क्या प्रभाव हो सकता है? साथ साथ में एक प्रभाव ये हो सकता है कि अगर अब अमेरिका हमारे लिए एक बड़ा मार्केट था, अगर अमेरिका को एक्सपोर्ट नहीं जाएगा हमारा, तो हमारा विनिर्माण उद्योग भी ठप होगा और इससे कहीं ना कहीं भारत की आर्थिक विकास जो है वो स्लो हो सकती है। आर्थिक विकास की जो रेट है, संवृद्धि दर है, वो स्लो हो सकती है। अगला ये है कि भारत अब विभिन्न देशों के साथ समझौते कर रहा है, जैसे कि यूरोपीय यूनियन के साथ कर रहा है, अन्य देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। अगर ये बिल कानून बन गया, एक्ट बन गया, तो भारत की जो बार्गेनिंग पावर है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि भारत का ये है, अभी तो हम अमेरिका के जैसे बड़ा बाजार को निर्यात कर रहे हैं, अब वहाँ निर्यात नहीं करेंगे तो हमें तुरंत नए बाजार चाहिए होंगे और हो सकता है कि उन देशों की शर्तों पर फिर हमें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना पड़े। तो ये भारत के ऊपर प्रभाव हो सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो WTO है, आप सुन रहे हैं, आप अमेरिकी राष्ट्रपति जब से आए आपने WTO कहीं देखा सीन में? WTO की पूरी जो क्षमता है, पूरी जो शक्ति एक तरह से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी। तो WTO के ऊपर और क्या प्रभाव पड़ सकता है? WTO ऑलरेडी एक मंडासन व्यवस्था में जा चुका है, तो WTO के ऊपर और क्या प्रभाव पड़ सकता है? ये 500% टैरिफ की वजह से। देखिए, WTO का जो सिद्धांत है, जिनका उल्लंघन तो चल ही रहा है जब से अमेरिकी राष्ट्रपति आए नए, और जो सिद्धांतों का उल्लंघन बहुत ज़्यादा होगा और मोस्ट फेवर्ड नेशन और जितने भी सिद्धांत है मेरी WTO के, वो एक तरह से एकदम पेपर बन के रह जाएंगे और कोई लागू नहीं होगा। नियम आधारित विश्व व्यवस्था जो है उसको चुनौती मिलेगी। एक रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर की जो बात करी जाती है, वो अमेरिकी राष्ट्रपति से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप क्यों ऐसा सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि मैं किसी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानता। मुझे अगर कोई चीज़ रोक सकती है तो वो मेरी खुद की नैतिकता रोक सकती है, मेरा खुद का दिमाग रोक सकता है, नहीं तो मुझे कोई कुछ नहीं रोक सकता। मैं किसी इंटरनेशनल लॉ संधि किसी चीज़ को नहीं मानता। और अमेरिका ने यही करते हुए लगभग 60+ संस्थान जो थे UN के और नॉन UN के, उनसे जो है अमेरिका को विड्रॉ कर लिया। जैसे कि ISB जो था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जो कि भारत और फ्रांस के नेतृत्व में शुरू हुआ था, उससे भी अमेरिका ने वापस ले लिया कि अब हम किसी को फंडिंग नहीं देंगे और किसी संस्थान के साथ काम नहीं करें। मतलब अमेरिका क्या एक तरह से अकेला चलना चाह रहा है ना। अगला क्या है, जो सप्लाई चेन है, जो कि कोविड में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी थी और धीरे धीरे वो पटरी पर आ रही है, तो ये अगर होता है तो सप्लाई चेन जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यवधान आ सकते हैं। एक ये है कि देखिए, प्रोटेक्शनिज्म जो है, संरक्षणवाद जो है, वो ऐसे कदमों को बढ़ावा देगा और बाकी देश भी फिर यही करेंगे कि हम भी आपका इंपोर्ट नहीं करेंगे, अगर आप हमारा इंपोर्ट नहीं कर रहे हो तो हम भी आपका इंपोर्ट नहीं करेंगे, और विश्व में संरक्षणवाद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और वैश्विक स्तर पर जो एक तरह से माना जाता है व्यापार है, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा। तो अब ये तो WTO। अब जैसे 8 तारीख को अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसको अप्रूवल दिया बिल को, 9 तारीख को शाम को भारत के विदेश मंत्रालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से सवाल पूछे जाते हैं। तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो ये बात बोलते हैं कि भारत सरकार जो वर्तमान घटनाक्रम चल रहा है उससे पूरी तरह अवगत है, हमें पता है, और सभी जो घटनाक्रम हो रहा है उस पर हम बहुत करीबी से नज़र बनाए रखें। हम हमारी ऊर्जा सुरक्षा नीति जो है, हमारी ऊर्जा नीति जो है, वो बाजार आधारित है, हम किसी देश आधारित नहीं है। ऊर्जा जो नीति है हमारी, वो बाजार आधारित है और हम इस आधार पर निर्णय लेंगे कि 140 करोड़ जो भारतीय है उनको कैसे सस्ता पेट्रोलियम या ऑयल जो है वो प्राप्त हो सके। ठीक है,
और राजनीतिक दबाव में हम कोई निर्णय नहीं लेने वाले, ये हमारे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट दिया। एस जयशंकर, भारत के जो विदेश मंत्री है, ये यूरोप गए हुए थे। इनसे भी वहां पे सेम चीज पूछी गई और कुछ बात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो इन्होंने ये बोला कि देखिए, ये जो पश्चिमी देश है एक तरह से दोहरा मापदंड बता रहे हैं। वो अमेरिका और यूरोप जो है वो कुछ वस्तुएं जो है वो खुद रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं और भारत और बाकी जो देश है उनको निशाना बना रहे हैं। तो भारत को निशाना बनाना अनुचित है। आप खुद रशिया से यूरेनियम का इंपोर्ट कर रहे हो, कुछ और चीजों का इंपोर्ट कर रहे हो, यूरोप और अमेरिका, तो भारत को निशाना बनाना एकदम अनुचित है। और भारत के विदेश मंत्री ने कूटनीतिक स्तर पर आपत्ति दिया है, वो दर्ज कराई। तो अब और क्या, भारत इस बिल से कैसे बच सकता है? देखिए, अगर ये एक्ट बन गया तो अमेरिकी राष्ट्रपति का जिस प्रकार का नेचर चल रहा है, बचना मुश्किल है ना। परंतु फिर भी उसमें बिल में एक क्लोज है 180 दिन का। 180 दिन का क्या है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति चाहे तो अमेरिका के राष्ट्रीय हित में उस बिल के जो प्रावधान है वो किसी देश के ऊपर लागू होने से 180 दिन के लिए रोक सकते हैं। तो भारत यही कर सकता है कि भारत इस वेवियर क्लोज जो है इसके लिए प्रयास करे, कूटनीतिक स्तर पर वार्ता करे। अगर ये बिल, देखिए वर्तमान में तो ये है कि आने वाला टाइम जो उसको देखा जाएगा कि बिल एक्ट बनता है नहीं बनता है। अगर ये एक्ट बन जाता है तो फिर उसके बाद ये बात समझ में आएगी कि अगर ये जो 180 दिन का जो प्रावधान दिया है तब तक अमेरिका के साथ हो सकता है कुछ समझौता हो जाए, तो भारत को कूटनीतिक स्तर पर वार्ता करनी चाहिए और इसको वेवियर लेने का प्रयास करना चाहिए 180 दिन का। ठीक है, ये क्या है सर? अब इस बीच में घटनाक्रम हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं अमेरिका का पूरा फोकस इससे है कि भारत जो है अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए रूस से ऑयल लेना बंद कर दे। एक घटनाक्रम बीच में ये हुआ कि भारत में अमेरिका के नए राजदूत आ रहे सर्जियो गोर। अब वो जो भारत में आ रहे तो एक नया स्टेटमेंट वो ये बोल रहे हैं कि मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो ये है कि भारत रशिया से जीरो इंपोर्ट करे ऑयल का। ठीक है, तो मतलब अमेरिका पूरी तरह से साम दाम दंड भेद हर माध्यम से चाह रहा है कि भारत रशिया से ऑयल खरीदे नहीं। तो भारत के पास क्या रास्ते हैं, भारत को क्या करना चाहिए? अब हम एक तरह से ऐसे सिचुएशन में आ चुके हैं, तो भारत को क्या करना चाहिए? देखिए, हमें एक तो आर्थिक विविधीकरण करना पड़ेगा, हमें नए बाजार जो हैं निर्यात के वो खोजने पड़ेंगे। हमें कुछ बाजारों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है, अलग अलग बाजार खोजने। तो जैसे कि ईयू के साथ हम जो फ्री ट्रेड वार्ता चल रही है उसको एक तरह से एक्सपर्टाइज करें, लेटिन अमेरिका, अफ्रीका के जो देश है वहां पे एक्सपोर्ट करने का ज्यादा प्रयास किए। कूटनीतिक सक्रियता भारत को बनानी पड़ेगी। अमेरिका के साथ भारत को सभी स्तरों पर गहरा डिप्लोमेटिक कॉन्टेक्ट बनाना पड़ेगा और बात करनी पड़ेगी। साथ साथ में भारत जो है, जो अमेरिका का जो एक्ट है इसको अपोज करने के लिए समान विचारधारा वाले जो देश है उनके साथ गठबंधन बनाकर एक तरह से इसका अपोज करें। देखिए, अगला ये आंतरिक मजबूती, मतलब भारत जो है सेल्फ रिलायंस की ओर जाए, आत्मनिर्भर हो, अपने विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करे और अपने देश में एक तरह से विकासात्मक गतिविधियां ज़्यादा हो, ताकि हमें एक्सपोर्ट करने की ही बहुत ज़्यादा जरूरत न पड़े। तो भारत को हर स्तर पर, आर्थिक स्तर पर भारत को विविधीकरण करना पड़ेगा, कूटनीतिक स्तर पर भारत को काम करना पड़ेगा और आंतरिक स्तर पर हमें देश में भी विनिर्माण और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में क्या कह सकते हैं? देखिए, अब जो ये बिल आया है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंजूरी जिसको प्रदान की है, ये भारत के लिए केवल व्यापार की बात नहीं है। भारत की विदेश नीति, भारत की जो विदेश नीति के अंतर्गत रणनीतिक स्वायत्तता की बात करी जाती है, या भारत की जो वैश्विक भूमिका है उसकी बहुत ज्यादा परीक्षा होने वाली है आने वाले कुछ हफ्तों में। भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता भारत की दांव पर है। और भारत को जो पॉलिसी अभी लेके चलनी चाहिए वो ये है कि भारत पहले तो घटनाक्रम पर नजर बना कर रखे, वेट एंड वॉच करे, साथ साथ में एक्टिव डिप्लोमेसी करे। भारत, अब जैसे बिल आ चुका है, अब अमेरिकी सीनेट में और अमेरिकी संसद में इसको प्रस्तुत किया जाएगा, तो वहाँ के जो सीनेटर है जो थोड़े भारत के सॉफ्ट कॉर्नर वाले, उनके साथ भारत वार्ता करे कि ये बिल कैसे ना पारित ना हो पाए। ठीक है, तो भारत को वेट एंड वॉच और एक्टिव डिप्लोमेसी अपनानी पड़ेगी। और आने वाला जो टाइम है वो बड़ा क्रूशियल है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी और भारत की एक तरह से रणनीतिक स्वायत्तता के लिए। तो आप लोग भी नजर बना के रखिएगा कि इस घटनाक्रम में और क्या होता है और इसमें पॉइंट्स ऐड करते जाइए। ठीक है, तो आज के सेशन में तो इतना ही, और ऐसे ही अन्य इंटरेस्टिंग समसामयिक टॉपिक के सेशन देखने के लिए जुड़े रहिए विजन आइज के साथ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।